वेद का सम्मेलन जम्मू में पहली बार आयोजित हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? हम क्यों वेद को आगे लाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं? ये बात ठीक है, अभी बताया कि वेद के विषय में लोगों को मालूम ही नहीं है, वेद देखे नहीं है। चारों वेदों में कौन से वेद में क्या क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है लोगों को। यहाँ बस मैं एक बात कहूँगा, यूनेस्को ने विश्व के सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि भारत के वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में, लिखित पुस्तकों में वेद है, उपनिषद में। अब यूनेस्को ऐसा बोल रहा है, फिर उसमें अंदर क्या है? तो अंदर क्या है, अंदर की बातों को खोज कर, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन कमी नहीं है भारत के अंदर, संस्कृत को जानने वाले विद्वान बहुत हैं, वही इस चीज को अंदर से खोज करके बाहर निकालेंगे। वेद का दूसरा नाम ज्ञान है और वेद ज्ञान का भंडार है, और वो इतना भंडार है, जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि जो वेद में है वही बाहर है, उतना ज्ञान, और जो ज्ञान वेद में नहीं है वो ज्ञान कहीं नहीं है। एक इस प्रकार की जो, लेकिन इन सब बातों को जनता तक पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, उसके स्वाभिमान को ये जागृत करना कि हमारा ग्रंथ कितना प्राचीन होते हुए भी उसमें विज्ञान क्या है, उसमें मनुष्य के जीवन को किस तरह से जीने की उसमें नियम बताए गए हैं। और वेद के बारे में कहा जाता है, और ये सच है कि वेद किसी धर्म का नहीं है और वेद किसी जाति विशेष का नहीं है, वेद सबका है। एक इस प्रकार का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की सूक्ष्म बातों को बाहर ला करके समाज के सामने प्रस्तुत करना, और हर भारतीय इस विषय को समझे कि वेद क्या है, अपने स्वाभिमान को पुनः और जागृत करे। वेद विज्ञान में है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वेद का सबसे पहला मंत्र भी ऊर्जा से संबंधित है, अग्निम ईणे पुरोहितम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का। क्यों पंडित जी? ये माने अग्नि, जो ऊर्जा का स्रोत केवल अग्नि है, सूर्य है, उसी से ऊर्जा उस समूचे विश्व के अंदर व्याप्त है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कहीं भी हो। तो विज्ञानमय है वेद। उस विज्ञान को, उस ज्ञान को हम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये उसके पीछे एक निमित्त है, और उसके लिए हम यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से आए हुए महान भावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि जो हम संस्कृत के विद्वान, जैसे कहा जाता था कि ये लकीर के फकीर हैं, आज हम दो संस्थाओं की ओर से संयुक्त तत्वावधान में वेदों में विज्ञान विषय पर जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें एक ओर जहाँ भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के लगभग 10 कुलपति, उसमें से 5-7 ऐसे कुलपति हैं जो वैदिक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, वहाँ के विद्वान तथा आधुनिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के साथ साथ उनके जो प्रोफेसर हैं, उनके जो रिसर्चर हैं, वो सब एकत्रित होकर के आज इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लोग पहले कहा करते थे कि वेद, पुराण और ये संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा है, परंतु ये भ्रांतियां हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस भ्रांतियों को दूर कर दिया गया है। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जहां वेद, वेदांग जैसे कठिन और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता है, वहीं उसके बराबर में जो आधुनिक विद्याएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे समाजशास्त्र से संबंधित हो, दोनों विद्याओं के समानांतर में हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन हो रहे हैं। जैसा कि अभी आदरणीय
प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति जी ने बताया इसके उद्देश्य को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक में विज्ञान तो हमारा वेद ही है, वास्तविक में विज्ञान तो हमारा संस्कृत ग्रंथ है। क्योंकि आप जब विचार करेंगे तो संस्कृत का एक एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मैं एक शब्द की चर्चा करूं, जल। जल में दो शब्द है। जो पहला अक्षर है ज, वो बताता है जायते जस्मात् तत् जलम, अर्थात जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है वह जल है। और दूसरा अक्षर ल है, जो लय का सूचक है, और वो बताता है कि अंत में सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है वो जल है। आप सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल है, परंतु हमारा वेद कहता है सूर्य गतिमान है। क्योंकि सूर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही है सरतीति सूर्य। जो शरणशील है उसे हम सूर्य कहते हैं। वेद में हमें मंत्र मिलता है जो इसका स्पष्ट साक्षी और प्रमाण के रूप में है कि सूर्य गतिमान है। आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अर्थात यह सूर्य जो है वो स्वर्ण जैसे रथों से पर विराजमान होते हुए संपूर्ण भुवनों को देखते हुए और संपूर्ण जगत को क्रियाशील करने वाले हैं। इस तरह के कुछ ऐसे विचार हैं जो वेद में और आधुनिक में लोगों में कुछ विसंगतियों को दर्शा रहा है। तो दोनों प्रकार के जो आधुनिक और जो संस्कृत के विद्वान हैं वो एकत्रित होकर के ऐसे दुरूह विषयों पर गंभीर चिंतन करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज आधुनिक जो विज्ञान है वो चंद्रलोक में जल की स्थिति है या नहीं, सूर्य लोक में जल की संभावना भी नहीं हो सकती है, इस तरह की चर्चा करते हैं। परंतु हमारा वेद ने पहले ही निष्कर्ष में कह दिया है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पृथ्वी पर जल की सत्ता है, वैसे औषधि में जल की सत्ता है, वैसे अंतरिक्ष में जल की सत्ता है, और वैसे ही दिव्य लोक में जल की सत्ता है। उन्होंने कहा पय पृथिव्याम पय औषधिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रत्यय संतु मह्यम। उन्होंने रिसर्च कर लिया है ब्रह्मांड के खोज के बारे में, हमारे वेदों में पहले रिसर्च कर लिया है। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति को बताते हुए कहा तस्माद् हि एतस्माद् आकाश संभूत आकाशात् वायु वायु अग्नि अग्ने रापः अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नानि ततः प्रजा इति। उन्होंने तो रिसर्च कर लिया। जब ब्रह्म के बारे में पूछा गया, जो समस्त सृष्टि के उत्पादक है, रचयिता है, उनका क्या स्वरूप है, तो उन्होंने एक मंत्र कहा जतो वा इमानि भूतानि जातानि जेन जातानि जीवन्ति यस्मिन् पर्यन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। उन्होंने कहा तुम अन्वेषण करो, रिसर्च करो, मैंने तो कह दिया है जहां से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है, जहां उत्पन्न संसार का पालन होता है और जहां स्थिर रहता है और अंत में संसार विलीन हो जाता है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। इस तरह के जो खोज है, जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण की बात कही है, आज लोग कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया है, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने, पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा कि पत्थर को यानी भूमि से ली गई वस्तु को हम कितनी भी ताकत से ऊपर भेजें वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो भूमि पर आता है। पानी जो जमीन से निकलता है, आप कितने भी प्रेशर से ऊपर करें ऊपर नहीं जा सकता है, वो जमीन के अंदर जाएगा, क्योंकि जो जिसका उद्गम स्थान है वही जा मिलता है। हम दीपक की लौ को कितना भी नीचे करने की कोशिश करें वो नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रकाश का उद्गम स्रोत सूर्य और चंद्र है जो ऊपर है। ये गुरुत्वाकर्षण ही तो है। तो इस तरह के जो गंभीर विषय है उस पर हमारे वैदिक विज्ञान और जो आधुनिक विज्ञान है दोनों मिलकर के चर्चा करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे इस परिसर को इस कार्यक्रम का दायित्व देकर के हमारे ऊपर महान उपकार किया है, और ये उपकार केवल हमारा नहीं है, संस्कृत जगत का उपकार होगा, जिससे समाज के लोग जो संस्कृत के प्रति भ्रांति पाल रखे हैं, ये केवल कर्मकांड की भाषा है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय के 12 परिसर हैं। अस्माकं विश्वविद्यालयेपि सर्वेपि प्राध्यापकाः सर्वेपि छात्राः संस्कृत भाषायामेव पाठयन्ति अध्ययनं च कुर्वन्ति। अतः अत्र एतादृशं वातावरणम् अस्ति यत् सर्वेपि छात्राः सत्यं संस्कृत भाषायां व्यवहरन्ति। यदि संस्कृत भाषा व्यावहारिकी भाषा न स्यात् तदा अध्ययनम् अध्यापनं वार्तालापः कथं भवितुम् अर्हति। इस तरह की जो बहुत कुछ भ्रांतियां हैं उसको हम दोनों मिल करके
दूर करेंगे। मैं उपकृत रहूंगा डॉक्टर सोमदेव भारद्वाज जी का, जो आपने मुझे अवसर दिया इस तरह के विज्ञान भारती और जो विज्ञान परिषद है, इन दोनों के सहयोग से हमें इस कार्यक्रम को करने का अवसर मिला। इस परिसर में यद्यपि हमारा परिसर छोटा है, माननीय माननीय राज्यपाल जी के योग्य नहीं था, लेकिन उनका जो समर्पण, उनका जो संस्कृत के प्रति निष्ठा, वो यहाँ हमें स्वीकृत दे करके अपनी संस्कृति के लिए उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, अर्थात भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, वो संस्कृत है और संस्कृति है। मैं महाभारत के एक ही ग्रंथ के बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों विषयों में जो महाभारत में कहा गया है, ब्रह्मांड में वही सब जगह कहा गया है। जो इसमें नहीं कहा गया है, कहीं भी नहीं कहा गया है। इसलिए हमारा वेद पुराण उपनिषद ऐसा समृद्ध शास्त्र है जिसमें से जितने भी रत्न निकाले जाए, जैसे समुद्र मंथन के समय समुद्र से अनंत रत्न निकालने के बावजूद आज वो रत्नाकर ही कहलाता है, ऐसे हमारे वेद उपनिषद रामायण महाभारत से कितने भी ज्ञान निकाले जाएंगे वो ज्ञान के सागर ही कहे जाएंगे। मैं एक बार सबको साधुवाद देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि आप सब हमारे इस परिषद में अपने पदार्पण से परिसर को पवित्र कर दिया है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।